तो आप चीज को सोच लीजिए कि आपको कोई बताने वाला, समझाने वाला है कि रियलाइजेशन के बाद कितनी डेंजरस रास्ता, कोई भी आपको पकड़ सकता है। आप बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं, बिल्कुल, और ऐसे छोटे से बच्चे बहुत जरूरी है कि अपनी स्थिति जो है उसको संभाले रखें। हमारा तो आप पर सब पे हाथ है ही हर समय, और हर समय आपका सबका ख्याल बना, और अत्यंत प्रेम है सबके, और बड़ा गौरव भी लगता है और बड़ा आनंद भी आता है कि इतने लोग आज मेरे बेटे हैं, बच्चे हैं। बड़ी गौरव की बात है माँ के लिए और पा में। लेकिन जो पाया हुआ है वो छोटी छोटी चीजों पे मत छोड़ो। आप लोगों को सबको इसका अनुभव आया है। कभी आप जादव से पूछे, जादव आपको बताए। अभी पाटिल साहब आए, वो मुझे बता रहे हैं। इधर लेडीज में है, कितनी लोग बता सकते हैं कि कैसे कैसे इनको अनुभव आए, कैसे कैसे ठीक करें। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो उसको तो मैं सॉल्व कर ही सकती हूँ, पर थोड़ा थोड़ा आप भी सीखें, आप भी करें, आप भी सीखें, जाने इस चीज को। आप ही डॉक्टर और आप ही दवा, आप ही के हाथ से जाने वाला है, आप ही उसको समझने वाले। उसमें थोड़ी सी कहीं चोट वोट लग भी गई तो माँ बैठी हुई ठीक करने के लिए, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसे पहले कहाँ थे लोग, क्योंकि बेचारे अब जो ऐसे लोग पार भी हुए हैं वो तो कहते हैं कहाँ से हम पार हो गए, भगवान बचा रहे। ऐसे ऐसे इसीलिए लोग पहले थे कि पार हो जाते थे तो हाथ में चिंता लेकर बैठते। उनका दोष नहीं था, कोई भी आए उसको तड़ातड़ मारते थे। कोई घर जलाने वाला आता था जिसकी तरफ से ऐसी गरम गरम वाफ आती थी तो उसको लेकर चिमटे से मारते थे, तो उनको चिमटे वाला बाबा कहते थे। हमने अपने बचपन में देखे ऐसे, मैं देख के हैरान हूँ कि जो है उसको चिमटे से मारे, जिसको देखो उसको। मुझे बड़े प्यार से बुला रहे थे, वो तो यहाँ से भाग खड़ी हुई माता जी की वजह से क्या वो शरीर ठीक हो, लेकिन अब मन के अंदर वो कर्म बैठे हुए हैं। आप पार भी हो गए तो भी अभी ये गंदगी निकलेगी कैसे? इसलिए यही कर्म जब आप करते रहेंगे तो अकर्म में ये सब बह जाए, और जितना आप इस जन्म में कर डालेंगे उतना ही कर्म खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे जब कर्म करते जाइएगा, इस तरह से निकलते जाइएगा, आपके अंदर की पूरी सफाई हो जाने के बाद अंदर में वही सम्यक भाव जिसमें रुचि अरुचि आदि कुछ भी नहीं रहेगा। आप बैठे हैं, खाने को मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो नहीं। कोई भी आप काम करें, आप एग्जीक्यूटिव हैं, आप कुछ भी दुनिया भर की चीज है, आप अपना उसी का काम कर रहे हैं जो परमात्मा का। आप खुद का कोई काम नहीं कर, उसी का काम आपके हाथ से हो रहा है और आपको पता नहीं चला। जैसे सूर्य है वो अपनी रोशनी दे रहा है, चंद्रमा जो है वो सूर्य की रोशनी अपने अंदर लौटा रहा है, ये समुद्र है इसको ये चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, अपने अंदर से बादल भेज रहे हैं, इनके सब कर्म हो रहे हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता है कि हम कुछ कर रहे हैं। पेड़ हैं, पेड़ों में से फल निकलते हैं, फलों में से बीज निकलते हैं, फिर उसमें से पेड़ निकलते हैं। कितने बड़े कार्य में ये लोग संलग्न हैं, लेकिन इनको किसी को लगता नहीं कि हम कुछ कर, सब आराम से चला हुआ। सिर्फ मनुष्य में ही प्रश्न हो गया है, वो लोग तो सब हारमोनी में है, हम लोगों में प्रश्न हो गया है, क्योंकि मनुष्य के अंदर परमात्मा ने ही खास कर अहंकार का वरदान दिया कि जिससे हम उसे जाने। लेकिन अहंकार को मारने से मरता नहीं, ये हम लोगों ने देखा हुआ, इसलिए वो अपने आप जैसा छूट जाए वही तरीका सहयोग का है, और वो अपने आप छूट जाता है, वो भी आपने देखा। लेकिन करना क्या चाहिए कि अपने हाथ से जितना भी कर्म हो सके करें, और दूसरा है डीप मेडिटेशन में आप, जब तक आपकी वो दशा नहीं आ जाती जहां कुछ बुराई और अच्छाई नहीं रह जाती। आपने मुझे देखा, मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे ना तो कोई नेगेटिविटी पकड़ती है, ना मुझे कोई भूत पकड़ता है, ना मेरी उंगली पकड़ती, ना हाथ में। हर समय वैसा ही प्रवाह रहता है। अगर आप लोगों को अगर मेरे सर से कुछ गर्मी लगे, इसका मतलब है आप ही के अंदर कुछ न कोई दोष आ गया। ये इसका सामने आपके सामने उदाहरण, मैं भी आप जैसी ही हूँ ना, लेकिन आपके सामने उदाहरण। इसी तरह से जब आप भी हो जाएंगे कि जिसमें ना तो कोई शैतान रह जाएगा, ना कोई बुरा रह जाएगा, जो आपके सामने आएगा वो आपके प्यार में घुलना ही चाहिए, और नहीं घुले तो वो भाग जाए। ऐसी जिस दिन दशा आएगी उस दिन फिर आपको इस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी। और प्रोटेक्शन के बहुत सारे तरीके आप ही लोगों ने ढूंढ के निकाले। उसमें से कुछ तरीके जो हैं आप चाहे तो ये लोग बता सकते हैं आपको कोई भी यूज करके,
जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, या आप इनसे पूछ सकते हैं, जैसे फोटो पर लेना, पैर से निकालना, पानी से निकालना, अपने ही को अपना बंधन डालना आदि, नाम डिफरेंट डिफरेंट नाम लेना वगैरह वगैरह, बहुत सारे सब कुछ प्रकार हैं। उसके मामले में आप चाहें तो इन लोगों से अगर बात करें तो ये लोग सब बता सकते। लेकिन रियलाइज आदमी को ध्यान में आते वक्त पहले बैठ करके देखना चाहिए कि माता जी से जो आ रहा है उसमें कहीं हमारी कोई पकड़ है, हमें वाइब्रेशंस आ रहे हैं नहीं। अगर वाइब्रेशंस रुक गए तो उसको निकालना चाहिए। उसको कैसे निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए, शरद भी बता सकते हैं, लोग बता सकते हैं किस तरह से बंद हुए वाइब्रेशंस निकाल सकते हैं। अगर हाथ में थोड़ी सी जलन है तो उसको फूक के कैसे निकालना चाहिए, उसको उस वक्त फूक करके निकाल दीजिए, नाम ले लीजिए, फूकने से निकल जाएगा, एकदम ऐसा निकल जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि वहां पकड़ते हैं, एटमॉस्फेयर में है, हर जगह है, आप पकड़ते हैं। अभी आपकी दशा वैसी जैसी छोटी सी लड़की खाना बनाना सीख, फिर आप जब इस शास्त्र में निपुण हो जाएंगे तभी आप असली योगी हो गए, क्योंकि कुशलता पूरी आ गई, तो परफेक्ट नॉलेज आ जाएगा। और जब परफेक्ट इसका नॉलेज आ जाता है तो आप ही नॉलेज हो जाते हैं, माने आप कुछ करते कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिकली सब मामला अपने आप चलते रहता है। जैसे कि ये अगर परफेक्ट हो जाए और इसमें से मेरी आवाज अगर परफेक्ट अंदर जा रही तो इसको कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ जानना नहीं पड़ता है, सीधे ही सारा की सारा रिकॉर्ड होगा, क्योंकि बोलने वाला और करने वाला और सबको संभालने वाला पालनहार परमात्मा सबके सर पे मंडरा। रियलाइज लोगों को एक बात और भी पता होगी, ये भी बहुत जरूरी बात है जिसको जान लेने से आपको एक तरह की निर्भरता आ सकती है। हर एक रियलाइज आदमी के ऊपर में देवता मंडराते हैं, जैसे किसी भी कहते हैं दुष्ट आदमी के ऊपर में भूत मंडराते हैं, वैसे ही बहुत लालायित हैं सारे देवता लोग उन लोगों की मदद करने के लिए जो रियलाइज है। उनको सुगंध आती है और वो बराबर उनके आसपास मंडराते हैं। आप में से जिन लोगों ने इसका अनुभव लिया होगा, अभी वही बता रही थी उस दिन कि उनके देवर पे बाधा थी, उनसे भूत की बाधा थी, और 3:30 बजे करीब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और वो लगे चिल्लाने चीखने, बाहर भी आदमी चिल्लाने चीखने लगे। और उसके बाद में कहने लगी इतनी गंदगी अंदर आई, इतनी बदबू अंदर में आई कि समझ नहीं आप क्या करें। उसके बाद इन लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया और उसको वाइब्रेशन देना शुरू कर दी, और जैसे ही वो ठंडे पड़े वैसे खुशबू आना शुरू हो गई बहुत जोरों में, और वो एकदम ठंडे। आपको भी कितनों ही लोगों को ध्यान में पार होने से पहले या बाद में भी बहुत बात सुगंध आती, तो चैतन्य सुगंध युक्त है, चैतन्य बहुत सुगंध युक्त है और अत्यंत आह्लाददायी है, इसी से आपको सुगंध दिया था। तो जितना कुछ दुर्गंध है वो अपने आप गिर सकता है अगर आप अपनी ध्यान की दशा ठीक है, माने आप अपने को ठीक कर। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। आपने देखा आप शरद हैं, हम कहते हैं शरद काफी ऊंचे हैं, मोदी हैं बहुत ऊंचे हैं, ये ऊंचे हैं, देवड़े हैं, चंदू भाई हैं, आदि बहुत सारे लोग हैं। आप जानते हैं श्रॉफ साहब भी आगे चले गए, अपने लाल साहब आगे चले गए, बहुत से लोग आगे चले गए, यानी उनके नाम लो तो मेरे ख्याल से कि अधिकतर सभी लोग आगे चले गए। और तो भी सब लोग पकड़ते ही हैं थोड़ा बहुत, किस चीज का नाम लेंगे, सभी लोग थोड़ा थोड़ा पकड़ लेते हैं। शरद ने अभी पकड़ लिया था पूरी तरह से, 3 दिन पहले उन्होंने बहुत बुरी तरह से पकड़ लिया था। ठीक है, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, लेकिन समझ में आ रहा है कि पकड़े हैं इसकी हालत हो रही है, पकड़ गए ये समझ में आ रहा है। उसको निकाल डालना बहुत आसान है, रियलाइज आदमी के लिए तो बहुत ही आसान। उसको किसी तरह से निकाल डालना चाहिए। वो कैसे निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी क्या क्या विधियां हैं, ये लोग सब जानते हैं और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करे करें। एक तो समुद्र में खड़े होकर के भी निकाल सकता है। बहुत से पहले रियलाइज लोग जाके पानी में बैठ जाते, सच्ची बात, क्योंकि बेचारे इतने परेशान होते थे, उनकी उंगलियां जलने लगती थी। तो यहाँ गगन बावड़ा महाराज है, तो वो जब पार हो गए तो उसके बाद वो पानी में बैठते उनकी उंगलियां जो जल करके छोटी छोटी हो गई उनमें क्यूरेटिव पावर तो आ गए थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उनकी उंगलियां क्यों जल जल के छोटी हो गई। उनकी उंगलियां जल जल के इसलिए छोटी हो गई क्योंकि आप जानते हैं आपके भी हाथ जलते रहते हैं। अब बेचारों को पता ही नहीं था, मुंबई शहर में वो अब आते ही नहीं आते, क्योंकि मुंबई शहर में इतने हाथ जलते हैं उनके हाथ बहुत ज्यादा जलते होंगे। अब उनको पता नहीं था कि किस तरह से इसको ठीक करो, तो बेचारे जा करके वहां बैठ गए, विशाल गढ़ा रहती, हाँ वहां जाके बैठ गए और वो पानी में बैठे रहते हैं। क्योंकि अब आपको तो कोई बताने वाला है, कोई जानकार समझाने वाला है कि हाथ जल रहे, कोई हर्ज नहीं, इस तरह से निकाल डालो, अपने हाथ बचे। हमारे देवड़े साहब के हाथ 2-4 लोगों से ऐसे बुरी तरह से जले थे
वो तो किसी किसी को देख के बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं माता जी। इनसे कल वो दाढ़ी वाले जो आए थे उनको देखते साथ उनके दोनों हाथ आकाश में घूमने लगे। आती है तो हाथी से रोटी बना लेती, चूल्हे में हाथ डाल करके भी वो ठीक से ऐसे ऐसे कर सकती। उसी तरह से शुरू में आप जिसको हम इविल भी कह रहे हैं, जिसको हम बुरा भी कह रहे हैं, वो भी गिरते। फिर जो इविल करके जो चीज है वो आप जहाँ खड़े होंगे वो खुद ही भाग खड़ी हो जाएगी, वहां रहेगी, कुछ आप पे असर ही नहीं आने वाला उस चीज। ये दशा जब आ जाएगी तब फिर माँ का प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, आप खुद ही बड़े हो जाएंगे। तब फिर आपको किसी का पकड़ेगा नहीं, किसी का कुछ नहीं, कोई कहीं पर भी कुछ हो आप जाइएगा, आप देखिएगा कुछ नहीं, जो जहाँ पहुंचे वहीं सब भाग रहे हैं, वहां खुद ही वो टिकने नहीं वाले। इतनी समर्थता जिस दिन आ जाए उस दिन ये प्रश्न हमेशा के लिए टूट जाए। लेकिन जैसा मैंने उसके लिए कहा था कि उसके दो ही तरीके हैं, एक तो अंदर का मेडिटेशन और एक बाहर का देना। अब अपने आप से हाथ से चीज जा रही है। पहले तो कहते हैं कि भाई अच्छा कर्म करो, अच्छा करो बुरा करो, अच्छा और बुरा ये भी मनुष्य का विचार हो जाए। जब कर्म अकर्म हो जाए, माने कर्म की भावना ही नहीं रहे कि हम कर्म कर रहे हैं, जैसे सूर्य की रोशनी है, वो कौन सा कर्म कर रहा है, वो अकर्म में है, लेकिन कर्म तो हो रहा है उसके हाथ। जिस वक्त में पूरी तरह से अकर्मता आ जाए, माने हाथ में से चीज बह रही है और हो रहा है, तो जो कुछ भी अपने अंदर कर्म पहले के इकट्ठे हुए हैं, जिसको कहते हैं कि कर्म फल आपको भोगना पड़ेगा। बहुत से लोग बीमार आते हैं, माता जी हमारे कर्म के फल है, आप क्या ले लीजिएगा, हमने कहाँ ले लें, कोई चिंता की बात नहीं। गंगा जी में आए तो धुल जाना ही चाहिए सब चीज। तो अगर आपके कर्मों के फल, आपके हाथ पैर अगर दुख रहे हैं या कुछ आपको बीमारी हो गई, कुछ तकलीफ हो गई, तो ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हम ले ही सकते। लेकिन आपके कर्म शरीर से उठ करके मन में चलेंगे। अब मन में के कर्म कैसे निकलेंगे? सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।